हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम एक सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। और इसका विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत लोकतंत्र की जननी इसका विषय था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 16 झांकियां निकाली गई, जबकि केंद्रीय मंत्रालय और विभागों से 9 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकाली गई थी। ध्यान रखिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी झांकियां? तो 16 झांकियां। और केंद्रीय मंत्रालय और विभागों से कितनी झांकियां? तो 9 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकाली गई थी। ठीक है, अब की बार किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, मंत्रालय और विभागों द्वारा प्रदर्शित की गई झांकियों में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, जिसका विषय भारत लोकतंत्र की जननी। मंत्रालय और विभागों द्वारा प्रदर्शित की गई झांकियों में किसे मिला? तो संस्कृति मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला, और इसका विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। वहीं हम बात करें, उड़ीसा को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में किसे मिला प्रथम पुरस्कार? तो उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार मिला। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ये आपका उड़ीसा का क्या था? झांकी, उड़ीसा की झांकी का विषय था। ठीक है, धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी यानी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, लोगों की पसंद श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? तो गुजरात राज्य को मिला है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, पहला बन रहा है आपका, लोगों की पसंद में किसे मिला? तो गुजरात की झांकी को मिला। राज्यों में मिला किसे मिला? तो उड़ीसा को मिला। और मंत्रालय और विभागों में किसे मिला? तो संस्कृति मंत्रालय को पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। किस नंबर का गणतंत्र दिवस था? तो 75वां गणतंत्र दिवस अब की बार मनाया गया। अच्छा, इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है इस बार के क्या थे? मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, व्योम मित्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका व्योम मित्र, ये आपका क्या है? महिला रोबोट है। ठीक है, व्योम मित्र एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष रूप से गगनयान मिशन के लिए विकसित किया है। ठीक है, व्योम मित्र नाम 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका व्योम, दूसरा आपका होता है मित्र। व्योम का अर्थ होता है आपका अंतरिक्ष, और मित्र का अर्थ होता है मित्र यानी दोस्त, यानी अंतरिक्ष का मित्र, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक साथी के रूप में इसकी भूमिका का प्रतीक है। व्योम मित्र मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी करने, अलर्ट जारी करने और जीवन समर्थन संचालन निष्पादित करने की क्षमताओं से क्या है? लैस है। अगर हम बात करें यहीं पे इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान में क्या है? इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो श्रीलंका में किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च तक श्रीलंका में आयोजित किया गया, जो इसकी विदेशी शुरुआत थी। नेक्स्ट है, किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिसमें 29 फरवरी से नई जमा, क्रेडिट लेन देन और खाता टॉपअप पर रोक लगाना शामिल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटीएम बैंक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेटीएम बैंक पर जो है आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है। देखते हैं इसके बारे में। लगातार गैर अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रमुख प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आपका 29 फरवरी से नई जमा, क्रेडिट लेन देन और खाता टॉपअप पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। ठीक है, किसने लगाया है प्रतिबंध? तो आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई की हम बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में क्या है? आरबीआई के गवर्नर है, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओलेग कोनोनेंको ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस के हैं ये। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने तोड़ा और गेनेडी पादल्का के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे से अधिक समय बिताया और अपने साथी रूसी गेनेडी पादल्का को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2015 में 878 दिन, 11 घंटे, 29 मिनट और 48 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सपो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सपो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सपो 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समर्पित है। अच्छा बताइए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पूर्वोत्तर भारत में पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन डिब्रूगढ़ असम में किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम में। पूर्वोत्तर भारत में पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन असम, विशेष रूप से डिब्रूगढ़ में किया गया। इस कार्यक्रम ने क्षेत्र में समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने, कल्याण और चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ाने के लिए पारस्परिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिश्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, असम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगाइएगा, पूछा जा सकता है ये। 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, दोनों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये है आपके क्या गुलजार और ये है आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पहले वाला यानी 57 का नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था किससे मिला था, तो दामोदर मौजो को मिला था। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, दामोदर मौजो को यह मिला था। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था पहला, तो जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इनके बारे में। संपूर्ण सिंह कालरा, जिसे गुलजार के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध हस्ती और एक उच्च सम्मानित उर्दू कवि हैं। गुलजार को उनके काम के लिए कई प्रशंसाएं मिले, जिसमें आपका 2002 में उर्दू के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको ध्यान रखिएगा, 2002 में। 2013 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 2004 में इन्हें पद्म भूषण और कम से कम 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। रामभद्राचार्य की बात करते हैं तो ये आपका 74 वर्ष के हैं। एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं। वह चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और उन्होंने 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथें लिखे हैं। रामभद्राचार्य 1982 से रामानंद संप्रदाय के तहत वर्तमान 4 जगतगुरु रामानंदाचार्य में से एक के रूप में पद संभाल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी आयरलैंड के पहले आयरिश राष्ट्रवादी प्रथम मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशेल ओ नील को। ठीक है, ये आपका है मिशेल ओ नील। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की खोज की घोषणा की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में किस देश ने अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केन्या ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केन्या जो है आपका किस महाद्वीप का देश है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। देखिए यहाँ पे आपका केन्या है। ठीक है, केन्या की राजधानी क्या है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, तो नायरोबी जो है केन्या की राजधानी है। ठीक है, केन्या में हाल ही में अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन जमा की खोज की घोषणा की, जिससे संभावित आर्थिक वृद्धि हुई। कोल्टन क्या है, तो कोल्टन एक मूल्यवान खनिज है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, टिक लगाइए इस पे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल कुमार लाहोटी बने इसके अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी, ध्यान रखिएगा, पहले क्या थे, किसके प्रमुख थे, तो ये रेलवे बोर्ड के क्या थे, प्रमुख थे पहले। अब ये ट्राई के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। अनिल कुमार लाहोटी को पीडी बघेला के स्थान पर ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर आए हैं ये, तो पीडी बघेला के स्थान पर आए हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, यानी ट्राई की स्थापना कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, ये पहले क्या थे, रेलवे बोर्ड के क्या थे, प्रमुख थे। अच्छा, वर्तमान में कौन है, तो रेलवे बोर्ड के प्रमुख तो आपका जया वर्मा सिन्हा जी हैं। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के क्या है, प्रमुख है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, विश्व स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन वेटलैंड दिवस यानी आर्द्रभूमि दिवस
का आयोजन किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। कब हुआ था ये? 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पे? तो ईरान की रामसर में। इस वर्ष की थीम क्या है? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इस 2024 की थीम है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमि साइट है यानी रामसर साइट है। तो वर्तमान में 80 रामसर साइट है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है, भारत का पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव इमर्ज 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला समुद्री तटीय स्टार्टअप उत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलौर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगलौर कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन सी। इमर्ज 2024 भारत का पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव 16 से 18 फरवरी तक मंगलौर में हो रहा है। यह उत्सव छात्रों को नवीन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें 20 स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों का प्रदर्शन करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। कहाँ हुआ? तो मंगलौर में, कर्नाटक। अगला है, मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में किस शैक्षणिक संस्थान ने ह्यूमन डीएनए बैंक लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में किस शैक्षणिक संस्थान ने ह्यूमन डीएनए बैंक लॉन्च किया है? तो बीएचयू ने, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू ने मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में मानव डीएनए बैंक लॉन्च करके वैज्ञानिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक के पूरा होने के साथ साथ ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके नवाचार और स्वदेशी विनिर्माण के प्रति बीएचयू की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में अपनी ई बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? दोनों शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर तैनात करने की योजना की है। दिल्ली और हैदराबाद में किसने किया है? तो आपका किया है ओला ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओला मोबिलिटी ने दिल्ली और हैदराबाद में अपनी ई बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। दोनों शहरों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर तैयार करने की योजना बनाई है। यह विस्तार बेंगलुरु में एक सफल पायलट के बाद हुआ, जहां ओला ने केवल 3 महीनों में 1.75 मिलियन से अधिक सवारी के साथ 40% बाजार विस्तार का अनुभव किया। अब आपका कहां पे लॉन्च किया इसने? दिल्ली और हैदराबाद में। अगला है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024 किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए रोमेश भट्टाचार्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ एक अनुभवी ट्रैकर रोमेश भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है, जो उग्रवाद की शुरुआत से पहले कश्मीर की स्थलाकृति और भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जेनेरिक मिर्गी रोधी दवा लाइकोसामाइड टैबलेट के विपणन के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी हासिल की है? तो किसने हासिल किया है? तो ऑप्शन डी जाइडस लाइफ साइंसेज ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइडस लाइफ साइंसेज को फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रगति का प्रदर्शन करते हुए जेनेरिक मिर्गी रोधी दवा लाइकोसामाइड टैबलेट के विपणन के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो चिल्का झील कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक वर्तमान में क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला है, अदन की खाड़ी में हाल ही में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने
एक संकट कॉल का जवाब दिया और अपहृत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज एफबी ईमान को सफलतापूर्वक बचाया। तो किसने बचाया है? तो आईएनएस सुमित्रा ने बचाया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदन की देखिए, अदन खाड़ी यहाँ पे है, यानी कि आपका क्या है, यमन है यहाँ पे, और इधर सोमालिया, जिबूती, आपका अफ्रीका है, इधर आपका एशिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका अदन की खाड़ी है, ये आपका क्या है, रेड सी है, यहाँ पे आपका है अरब सागर है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सा देश भीषण गर्मी और भीषण जंगल की आग का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपातकाल की घोषणा की गई है? भीषण गर्मी और भीषण जंगल की आग से आपातकाल की घोषणा किसने किया है? तो चिली ने किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिली। देखिए आपका है, ये चिली जो है किस महाद्वीप का देश है? तो ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप का, ये है आपका है क्या है, चिली है। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है चिली। इसकी राजधानी पूछा जाए तो क्या है? तो सैंटियागो जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, सैंटियागो चिली की राजधानी है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो दुबई में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुबई जो है आपका किस देश में है? तो यूएई का शहर है आपका दुबई। ठीक है, यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी, ध्यान रखिएगा, अबू धाबी यूएई की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पुणे के रक्षा साहित्य महोत्सव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो जनरल अनिल चौहान ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? हमारे देश के क्या है वर्तमान में सीडीएस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये चर्चा में है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों चर्चा में है? तो ध्यान रखिएगा, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये आपका 1974 में अधिनियमित किया गया था। ये जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक आया है। ठीक है, 2024 का उद्देश्य भारत के जल संसाधनों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियमों को मजबूत करने के लिए इस मौजूदा कानून में संशोधन करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है, ये विधेयक आया है इससे संबंधित। अगला प्रश्न है, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करना चाहती है? इंपॉर्टेंट है ये। लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज ये कहाँ का है? तो मलेशिया का है। तो किस भारतीय राज्य में ये अपना परिसर स्थापित करना चाहता है? तो तेलंगाना में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में स्थापित करना चाहता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने ओएनजीसी समुद्री सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ पे? तो गोवा में इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओएनजीसी समुद्री सर्वाइकल सेंटर। इसका काम क्या है? तो यह केंद्र कर्मियों के लिए समुद्री अस्तित्व कौशल और तैयारियों को बढ़ाने की दिशा में एक आपका महत्वपूर्ण कदम है। अगला है, श्रीलंका 2024 के अंत तक किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करने का लक्ष्य है रखा है? इंपॉर्टेंट है ये। 2024 के अंत तक किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करने का लक्ष्य है श्रीलंका का? तो भारत के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी ने किस भारतीय शहर में भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है? डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला किसने रखा है? तो किशन रेड्डी ने। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में रखी और इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राचीन लेखन को संरक्षित और
प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, किस शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुक्त बस यात्रा की घोषणा की है? ट्रांसजेंडर के लिए मुक्त बस यात्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री ने विदेशी युवाओं विशेषकर छात्रों के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, हाल ही में बने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विदेशों में रहने वाले तेलंगाना के नागरिकों के बीच सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए उनकी जरूरतों के लिए व्यापार समर्थन सुनिश्चित करने के लिए विदेशी युवाओं विशेष रूप से छात्रों के लिए एक विशेष सहायता हेल्प डेस्क की स्थापना की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नागोया प्रोटोकॉल को किसने अपनाया है? तो कैमरून ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, कैमरून। मध्य अफ्रीका में स्थित कैमरून ने हाल ही में पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है, जो जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस कदम का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधन उपयोग, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देना है। प्रोटोकॉल की बात करें, नागोया प्रोटोकॉल, तो ये आपका हो जाएगा 29 अक्टूबर 2010 को यह आपका जापान में अपनाया गया था और 12 अक्टूबर 2014 को यह लागू हुआ था। अगला है, चैट जीपीटी सहित एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू किया है? ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट, तो आपका जो है चैट जीपीटी सहित एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पर जो है कानूनी कार्रवाई किया है एआई को लेकर, कॉपीराइट को लेकर? तो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। उन पर एआई मॉडल प्रशिक्षण, विशेष रूप से चैट जीपीटी के लिए इसकी कॉपीराइट सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय यानी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक विशेष सहायता प्राप्त हुआ है? तो आपका किससे सबसे ज्यादा? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र द्वारा आवंटित 1,67,518.6 करोड़ की विशेष सहायता ऋण में आपका 22,857.9 करोड़ यानी कुल रिलीज का 14% किसको मिला है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, अगला है, किस एथलीट को वुशु में उनकी उपलब्धियों के लिए खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नाओरेम रोसिबिना देवी को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए किसने शुरू किया है ये? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। कौन सा योजना? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ। ऑप्शन सी। अगला है, 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शीतल देवी ने किस खेल में उत्कृष्टता हासिल किया है? शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार मिला है और ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
पैरा तीरंदाजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका एन.के. सिंह है। ठीक है, एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, वित्त आयोग की बात करते हैं, इसका गठन आर्टिकल 280 में है। कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही के चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेलिक्स त्शेसिकेदी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं का रजत पदक किसने जीता है? ये कहाँ पे हुआ? समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं का रजत पदक किसने जीता है? तो आपका केनरू हम्पी ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने वाला 12वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है, 12वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 12वां दिव्य कला मेला 2023 सूरत गुजरात में आयोजित हुआ, जिसमें आपका 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक दिव्यांग उद्यमी और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशलों का प्रदर्शन किया गया। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 में कौन से दो देश अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं? डेजर्ट साइक्लोन 2024, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत और यूएई के बीच। अगला बढ़ते हैं, गृह मंत्रालय के तहत अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण और विकास के लिए किस देश के एक खनिक के साथ एक मसौदा अन्वेषण और विकास समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना आपका जो है साउथ अमेरिका का देश है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लिथियम ब्लॉकों को संभावित अधिग्रहण और विकास के लिए अर्जेंटीना की खनिक कैमियन के साथ एक मसौदा अन्वेषण और विकास समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तंबाकू किसानों को जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने की मदद करने के लिए किन दो कंपनियों ने आईटीसी के साथ समझौता के साथ साझेदारी किया है? तंबाकू किसानों को जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए, ठीक है, किसने समझौता किया है? तो ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट ने। ऑप्शन डी। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य भारत और किस देश के बीच सहयोग को मजबूत करना है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य भारत और किस देश के बीच सहयोग को मजबूत करना है? तो भारत और इटली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी क्या है? तो आपका रोम है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में भारत के पहले
पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए। कहाँ पे? वृंदावन में इसका उद्घाटन किया है और ये भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए के स्मार्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है? के स्मार्ट एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? किस राज्य ने? तो केरल ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए किस संगठन ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है? चिकित्सा उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए किसने सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है? तो आपका टीसीएस ने किया है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीसीएस। अगला बढ़ते हैं। किस देश ने समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना आदर्शवाद के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो रूस ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स की बात करते हैं। पहले इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो आपका ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 5 नए देश और शामिल हो गए हैं। कौन कौन से, इसको भी ध्यान रखिए, आपका नोट करिएगा। मिस्र हो गया, आपका इथोपिया हो गया, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है, ये 5 नए देश शामिल हुए हैं। तो टोटल देश इसमें आपके वर्तमान में 10 हो गए हैं। ठीक है, मिस्र, इथोपिया, आपका ईरान हो गया, इसमें यूएई और सऊदी अरब। ठीक है, ये आपका नए देश शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक नए वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी आर कंबोज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। एमएस स्वामीनाथन की बात करें, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हें भी 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें भारत रत्न मिला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।